हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा कॉलेज एडमिशंस के ऊपर। अगर आप 12th के स्टूडेंट थे, हरियाणा बोर्ड से आपने पेपर दिए हैं, सीबीएसई बोर्ड से दिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन किस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। क्योंकि ऐसे ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पर ना कोई क्लास लगती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है। और ऐसे ऐसे कॉलेज भी हैं बहुत अच्छे अच्छे भी। तो वो सारी चीजें मैं चाहता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स है उनको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने देखा है पिछले सालों में बच्चे, आपको पता है हर साल कॉलेज एडमिशन मई जून के आसपास होते हैं। इतनी गर्मी के अंदर सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहा है, कोई मेरिट लिस्ट चेक करता घूम रहा है, किसी के एडमिशन नहीं हो रहे, चक्कर काटता घूम रहा है। तो सारी परेशानियां ना हो, इसीलिए मैं चाहता हूं मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम जो है मिलती रहे। तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम बात कर रहे थे कॉलेज एडमिशंस की। तो देखो, जैसे ही तुम्हारा क्लास 12th का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद स्कूल की जर्नी तुम्हारी खत्म हो जाएगी और स्टार्ट होगी नई कॉलेज की जर्नी। जो फिल्मों में देखते हो वैसे कॉलेज है नहीं, ये मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। फिल्मों में तो बहुत ऊपर की चीजें दिखाई जाती हैं, कोई बड़ी गाड़ी लेके आ रहा है, लड़कियां इस तरफ खड़ी हैं, ये कर रही हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नॉर्मल। लेकिन फिर भी ऐसे कॉलेज आपको सिलेक्ट करने हैं जहां पर पढ़ाई अच्छी हो, सारी चीजें अच्छी हो। तो देखो, जैसे ही 12th का रिजल्ट आया उसके बाद आपके जो है यहाँ पर नोटिस निकल जाएंगे कॉलेज एडमिशंस के। हरियाणा के अंदर क्या सिस्टम है पहले वो समझ लो। एक डीएचई के नाम से यहाँ पर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा। जैसे अब तक तुम्हारे बोर्ड होते थे, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, वैसे ही एक डिपार्टमेंट है डीएचई। ये नाम ध्यान से सुन लो। अब 2-4 महीने तुम्हें जो है डीएचई ही सुनने को मिलेगा जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता। क्योंकि यही वो बॉडी है, यही वो संस्था है जो एडमिशन तुम्हारी करवाएगी, यही वो डिपार्टमेंट है। तो ये जो है डीएचई, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा, ये नोटिस निकाल देगा कि भाई इस डेट से, जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद होगा ये सब कुछ, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका नोटिस आ जाएगा कि भाई इस डेट से आपके कॉलेज एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे। आपको जो है घर पे बैठ के भी आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कि फॉर्म भरने का मतलब है किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसके नाम से आपको फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद आपके जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट किस बेस पे निकलेगी भी, आपकी 12th में कितनी परसेंटेज है उसके हिसाब से लिस्ट निकलेगी। जैसे कि किसी की 92% है, कोई ऐसा है जिसकी 72 है। तो सबसे पहले डीएचसी किसको मौका देगा एडमिशन लेने के लिए? 92 वाले को, ठीक है। यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा परसेंटेज उसका ही लिस्ट में नाम आता चला जाएगा। और ऐसे 2-3 लिस्ट निकलती हैं, उसके बाद लिस्ट निकलनी बंद हो जाती हैं। तो आपको फिर भी कैसे एडमिशन लेना है जिनकी कम परसेंटेज है वो तरीका भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। तुम्हें मैं सबसे मेन बात बता दूं, भाई का हाथ पकड़ लो, तुम्हें कॉलेज की सीट पे बिठा के आऊंगा, ये मेरा वादा है। यानी कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कहने का मतलब ये है। और आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हर एक चीज, हर एक प्रोसेस समझा दूंगा इजी वे में कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, उस लिस्ट में नाम आया, फिर उनको जो है कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा लेना, ठीक है। कैसे बनवाने, कहाँ पर बनेंगे, ये तक बता दूंगा। उसके बाद आपका कॉलेज एडमिशन होगा, फीस कटेगी और आपकी कॉलेज की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। कॉलेज में जो है अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जैसे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है। जैसे आप यहाँ पर आर्ट साइड से तो आप बीए करेंगे, ठीक है। साइंस से तो बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे कॉमर्स वाले। ऐसे बीबीए भी है, बीसीए भी है। लेकिन जो कॉलेजेस हैं उनमें बीटेक वाला कोर्स नहीं है, ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसका अलग प्रोसीजर है, ठीक है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई बीटेक इन कॉलेजेस में नहीं है जो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम और ऑनर्स के कोर्सेज हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो प्रोसेस है अब तो मैंने 2 मिनट में बता दी कि भाई फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरोगे, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर फीस कटेगी। लेकिन जब करते हैं तो इसके अंदर कम से कम नहीं जो है 1-1.5 महीना लगता है और बहुत ज्यादा जो है धूप दौड़ करनी पड़ती है। लेकिन आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा, सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो ये प्रोसेस है। यानी कि अब सबसे मेन काम जो है वो आपका सबसे पहले रिजल्ट आना है, उसके बाद ही जो है आपके कॉलेज एडमिशन जो है वो स्टार्ट होंगे। अब ये कब तक हो सकते हैं, तो देखिए मई में जो है 2nd या 3rd वीक के आसपास हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो है मई में मतलब अपना रिजल्ट जारी कर देंगे, सिंपल कहूं तो। उसके बाद जून के अंदर जो है हरियाणा कॉलेज एडमिशन जो है वो डीएचई स्टार्ट कर देगा। तो आपको जो है जून का इंतजार करना है कॉलेज में जाने के लिए। जून में जो है आपके दाखिले हो जाएंगे और सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा कुछ जरूरी बातें सुन लीजिए। देखिए,
कॉलेज एडमिशन्स के लिए मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, सबसे जरूरी चीज ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बच्चे नहीं बनवाते पहले तो, और फिर बाद में जब कॉलेज की डेट्स निकलती हैं तो आपको पता ही अपना सिस्टम कैसा है, एक डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हैं 10-10 दिन तक नहीं बनाते। आज साइट नहीं चल रही, आज खुद नहीं चल रहा, जो बनाने वाला है वो पी के पड़ा है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा के रख लो, ठीक है। कौन कौन से बनवाने वो बता दूंगा, वो टेंशन मत लो, अभी बना दूंगा वीडियो थोड़े दिन बाद ही, तो वो बनवा लेना अपना, ताकि तुम जो है सबसे आगे रहो। मैं चाहता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, उनको कम से कम इतना फायदा तो हो कि भाई मेरी वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, सारे के सारे काम तुम्हारे ऑलरेडी हो जाएं, तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना अपने पहले ही, ताकि तुम उन स्टूडेंट से आगे निकल जाओ जो जब बनवाएंगे तब एडमिशन का नोटिस आएगा, तुम अपने पहले ही बनवा के तैयार रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ध्यान रखनी है, यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं उनके एडमिशन जो है मेरिट बेस होंगे हरियाणा के अंदर। कुछ एक यूनिवर्सिटी हो सकती है कि टेस्ट वगैरह करवाएं, तो वो जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना नोटिस निकालेंगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ज्यादातर कॉलेज जो है, ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो है मेरिट बेस ही एडमिशन करवाएंगी, यानी कि नंबरों के बेस पे ही आपके एडमिशन होंगे। लेकिन वहीं अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है हरियाणा महेंद्रगढ़ पाली के अंदर, तो फिर आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे ही डीयू के अंदर जाना है तो सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखो, अभी ये जो आप 12th के बाद एडमिशन लेंगे इनको बोलते हैं यूजी एडमिशन, यानी कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, यानी कि दो होते हैं यहाँ पर, यूजी पीजी। यूजी के अंदर आते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, यानी कि 12th के बाद वाले कोर्स। एक होता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये किसके लिए होता है, जो यूजी कर लिया जिन्होंने उनके लिए होता है पीजी, ठीक है। यानी कि ये जो यूजी कर लेते हैं उनके लिए पीजी है। लेकिन जो 12th के बाद कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट टाइम, उनको हम बोलते हैं यूजी स्टूडेंट्स, यानी कि यूजी। तो आपको बार बार सुनने को मिलेगा यूजी, ऐसे ही सुनने को मिलेगा डीएचई, ये नए नए वर्ड अब सुनने को मिलेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इनसे सारे नॉर्मल चीजें हैं। तो ये जो यूजी एडमिशन्स होंगे इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है नंबर बेस पे ही होंगे। वहीं जो पीजी एडमिशन्स है, कोई पीजी का स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो पीजी के जो एडमिशन्स होंगे वो टेस्ट के बेस पे होंगे। सिंपल बता रहा हूँ मैं, टेस्ट के बेस पे होंगे, टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो। लेकिन जो यूजी वाले हैं, जो 12th के बच्चे हैं, उनके लिए जो है ज्यादातर टेस्ट नहीं होंगे। उन सबके लगभग जो है सभी कॉलेज, सभी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर 12th की परसेंटेज के बेस पे ही एडमिशन्स करवाने वाली है, समझ गए। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने का मन बना रहे हो, अब तुम्हारे आसपास ही एडमिशन लोगे, जैसे भाई हिसार के बच्चे हैं तो हो सकता है हिसार की गवर्नमेंट कॉलेज में लेंगे, या कोई प्राइवेट कॉलेज में भी लेगा, या फिर और भी कॉलेज होंगे। ऐसे महेंद्रगढ़ का है वो महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी का रेवाड़ी की गवर्नमेंट कॉलेज। तो उन कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लो भाई, कैसी पढ़ाई है। या फिर हमारे जैसे जिले में 2-3 कॉलेज भी होते हैं एक जिले में, तो इस कॉलेज की बजाय वो कॉलेज अच्छा है। तो ये कैसे पता करोगे, कॉलेजों में जाओ, वहाँ के जो बच्चे हैं उनसे बात करो, या फिर किसी स्टूडेंट को अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे भी डीएम कर सकता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। इसके अलावा तुम कमेंट करोगे तो मैं जो स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ का भी समझ लो, हरियाणा के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी, जैसे कि एमडीयू है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी केयूके है, आईजीयू है रेवाड़ी के अंदर, एमडीयू बता ही दिया रोहतक के अंदर, सीबीएलयू है, सीडीएलयू है, जीजेयू है, और भी बहुत सारी हैं, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, कुछ प्राइवेट भी हैं। तो इन यूनिवर्सिटी के अंडर ही ये जो कॉलेज आते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये जो है पूरी का पूरा मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, आज रफली समझाया है थोड़ा सा जो है, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि भाई अब जो है क्या जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है, कैसे क्या करना है, थोड़ा रफली आज समझा दिया है। अब आगे जो है सारी की सारी अच्छे से वीडियोज आती रहेंगी, जिसमें A to Z प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब जो है जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कॉलेज एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आप कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और कौन सा कोर्स करने की सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स के ऊपर। अगर आप 12th के स्टूडेंट थे, हरियाणा बोर्ड से आपने पेपर दिए हैं, सीबीएसई बोर्ड से दिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन किस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना है, ये बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पर ना कोई क्लास लगती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है, और ऐसे ऐसे कॉलेज भी हैं बहुत अच्छे अच्छे भी। तो सारी चीजें मैं चाहता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स है उनको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने देखा है पिछले सालों में बच्चे, आपको पता है हर साल कॉलेज एडमिशन मई जून के आसपास होते हैं, इतनी गर्मी के अंदर सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहा है, कोई मेरिट लिस्ट चेक करता घूम रहा है।
किसी के एडमिशन नहीं हो रहे, चक्कर काटता घूम रहा है, तो सारी परेशानियां ना हो, इसीलिए मैं चाहता हूं मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम जो है मिलती रहे। तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम बात कर रहे थे कॉलेज एडमिशंस की। तो देखो, जैसे ही तुम्हारा क्लास 12 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद स्कूल की जर्नी तुम्हारी खत्म हो जाएगी और स्टार्ट होगी नई कॉलेज की जर्नी। जो फिल्मों में देखते हो वैसे कॉलेज है नहीं, ये मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। फिल्मों में तो बहुत ऊपर की चीजें दिखाई जाती हैं, कोई बड़ी गाड़ी लेके आ रहा है, लड़कियां इस तरफ खड़ी हैं, ये कर रही हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नॉर्मल। लेकिन फिर भी ऐसे कॉलेज आपको सिलेक्ट करने हैं जहां पर पढ़ाई अच्छी हो, सारी चीजें अच्छी हो। तो देखो, जैसे ही 12th का रिजल्ट आया उसके बाद आपके जो है यहाँ पर नोटिस निकल जाएंगे कॉलेज एडमिशंस के। हरियाणा के अंदर क्या सिस्टम है पहले वो समझ लो। एक DHE के नाम से यहाँ पर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा। जैसे अब तक तुम्हारे बोर्ड होते थे, CBSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, वैसे ही एक डिपार्टमेंट है DHE। ये नाम ध्यान से सुन लो। अब 2-4 महीने तुम्हें जो है DHE ही सुनने को मिलेगा जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता, क्योंकि यही वो बॉडी है, यही वो संस्था है जो एडमिशन तुम्हारी करवाएगी, यही वो डिपार्टमेंट है। तो ये जो है DHE, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा, ये नोटिस निकाल देगा कि भाई इस डेट से, जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद होगा ये सब कुछ, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका नोटिस आ जाएगा कि भाई इस डेट से आपके कॉलेज एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे। आपको जो है घर पे बैठ के भी आप फॉर्म भर सकते हो, यानी कि फॉर्म भरने का मतलब है किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसके नाम से आपको फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद आपके जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट किस बेस पे निकलेगी भी, आपकी 12th में कितनी परसेंटेज है उसके हिसाब से लिस्ट निकलेगी। जैसे कि किसी की 92% है, कोई ऐसा है जिसकी 72 है, तो सबसे पहले DHE किसको मौका देगा एडमिशन लेने के लिए, 92 वाले को, ठीक है। यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा परसेंटेज उसका ही लिस्ट में नाम आता चला जाएगा। और ऐसे 2-3 लिस्ट निकलते हैं, उसके बाद लिस्ट निकलनी बंद हो जाती है। तो आपको फिर भी कैसे एडमिशन लेना है, जिनकी कम परसेंटेज है वो तरीका भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। तुम्हें मैं सबसे मेन बात बता दूं, भाई का हाथ पकड़ लो, तुम्हें कॉलेज की सीट पे बिठा के आऊंगा, ये मेरा वादा है। यानी कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कहने का मतलब ये है। और आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, हर एक चीज, हर एक प्रोसेस समझा दूंगा इजी वे में कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, उस लिस्ट में नाम आया, फिर उनको जो है कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा लेना, ठीक है। कैसे बनवाने, कहाँ पर बनेंगे, ये तक बता दूंगा। उसके बाद आपका कॉलेज एडमिशन होगा, फीस कटेगी और आपकी कॉलेज की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। कॉलेज में जो है अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जैसे BA है, BSc है, BCom है। जैसे आप यहाँ पर आर्ट साइड से तो आप BA करेंगे, ठीक है, साइंस से तो BSc करेंगे, BCom करेंगे कॉमर्स वाले, ऐसे BBA भी है, BCA भी है। लेकिन जो कॉलेजेस हैं उनमें BTech वाला कोर्स नहीं है, ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसका अलग प्रोसीजर है, ठीक है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई BTech इन कॉलेजेस में नहीं है जो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। यहाँ पर BA, BSc, BCom और ऑनर्स के कोर्सेज हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो प्रोसेस है अब तो मैंने 2 मिनट में बता दी कि भाई फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरोगे, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर फीस कटेगी। लेकिन जब करते हैं तो इसके अंदर कम से कम नहीं जो 1-1.5 महीना लगता है और बहुत ज्यादा जो है धूप दौड़ करनी पड़ती है। लेकिन आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा, सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो ये प्रोसेस है, यानी कि अब सबसे मेन काम जो है वो आपका सबसे पहले रिजल्ट आना है, उसके बाद ही जो है आपके कॉलेज एडमिशंस जो है वो स्टार्ट होंगे। अब ये कब तक हो सकते हैं, तो देखिए मई में जो है 2nd या 3rd वीक के आसपास हरियाणा बोर्ड या CBSE बोर्ड जो है मई में मतलब अपना रिजल्ट जारी कर देंगे, सिंपल कहूं तो। उसके बाद जून के अंदर जो है हरियाणा कॉलेज एडमिशंस जो है वो DHE स्टार्ट कर देगा। तो आपको जो है जून का इंतजार करना है कॉलेज में जाने के लिए। जून में जो है आपके दाखिले हो जाएंगे और सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा कुछ जरूरी बातें सुन लीजिए। देखिए, कॉलेज एडमिशंस के लिए मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, सबसे जरूरी चीज ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बच्चे नहीं बनवाते पहले तो, और फिर बाद में जब कॉलेज की डेट्स निकलती हैं तो आपको पता है अपना सिस्टम कैसा है। एक डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हैं, 10 दिन तक नहीं बनाते। आज साइट नहीं चल रही, आज खुद नहीं चल रहा, जो बनाने वाला है वो पी के पड़ा है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा के रख लो, ठीक है। कौन कौन से बनवाने वो बता दूंगा, वो टेंशन मत लो, अभी बना दूंगा वीडियो थोड़े दिन बाद ही, तो वो बनवा लेना अपना, ताकि तुम जो है सबसे आगे रहो। मैं चाहता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, उनको कम से कम इतना फायदा तो हो कि भाई मेरी वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, सारे के सारे काम तुम्हारे ऑलरेडी हो जाएं, तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना अपने पहले ही, ताकि
तुम उन स्टूडेंट से आगे निकल जाओ जो जब बनवाएंगे तब एडमिशन का नोटिस आएगा, तुम अपने पहले ही बनवा के तैयार रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ध्यान रखनी है, यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं उनके एडमिशन जो है मेरिट बेस होंगे हरियाणा के अंदर। कुछ एक यूनिवर्सिटी हो सकती है कि टेस्ट वगैरह करवाएं, तो वो जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना नोटिस निकालेंगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ज्यादातर कॉलेज जो है, ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो है मेरिट बेस ही एडमिशन करवाएंगी, यानी कि नंबरों के बेस पे ही आपके एडमिशन होंगे। लेकिन वहीं अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है हरियाणा महेंद्रगढ़ पाली के अंदर, तो फिर आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे ही डीयू के अंदर जाना है तो सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखो, अभी ये जो आप 12th के बाद एडमिशन लेंगे इनको बोलते हैं यूजी एडमिशन, यानी कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, यानी कि दो होते हैं यहाँ पर, यूजी पीजी। यूजी के अंदर आते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, यानी कि 12th के बाद वाले कोर्स। एक होता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। ये किसके लिए होता है? जो यूजी कर लिया जिन्होंने, उनके लिए होता है पीजी, ठीक है। यानी कि ये जो यूजी कर लेते हैं उनके लिए पीजी है। लेकिन जो 12th के बाद कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट टाइम, उनको हम बोलते हैं यूजी स्टूडेंट्स, यानी कि यूजी। तो आपको बार बार सुनने को मिलेगा यूजी, ऐसे ही सुनने को मिलेगा डीएचई, ये नए नए वर्ड अब सुनने को मिलेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इनसे सारे नॉर्मल चीजें हैं। तो ये जो यूजी एडमिशन होंगे इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है नंबर बेस पे ही होंगे। वहीं जो पीजी एडमिशन है, कोई पीजी का स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो पीजी के जो एडमिशन होंगे वो टेस्ट के बेस पे होंगे। सिंपल बता रहा हूं मैं, टेस्ट के बेस पे होंगे, टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो। लेकिन जो यूजी वाले हैं, जो 12th के बच्चे हैं, उनके लिए जो है ज्यादातर टेस्ट नहीं होंगे। उन सबके लगभग जो है सभी कॉलेज, सभी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर 12th की परसेंटेज के बेस पे ही एडमिशंस करवाने वाली है, समझ गए। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने का मन बना रहे हो, अब तुम्हारे आसपास ही एडमिशन लोगे। जैसे भाई हिसार के बच्चे हैं तो हो सकता है हिसार की गवर्नमेंट कॉलेज में लेंगे, या कोई प्राइवेट कॉलेज में भी लेगा, या फिर और भी कॉलेज होंगे। ऐसे महेंद्रगढ़ का है वो महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी का रेवाड़ी की गवर्नमेंट कॉलेज। तो उन कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लो भाई, कैसी पढ़ाई है। या फिर हमारे जैसे जिले में 2-3 कॉलेज भी होते हैं एक जिले में, तो इस कॉलेज की बजाय वो कॉलेज अच्छा है। तो ये कैसे पता करोगे? कॉलेजों में जाओ, वहाँ के जो बच्चे हैं उनसे बात करो, या फिर किसी स्टूडेंट को अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे भी डीएम कर सकता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। इसके अलावा तुम कमेंट करोगे तो मैं जो स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज का भी समझ लो। हरियाणा के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी, जैसे कि एमडीयू है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी केयूके है, आईजीयू है रेवाड़ी के अंदर, एमडीयू बता ही दिया रोहतक के अंदर, सीबीएलयू है, सीडीएलयू है, जीजेयू है, और भी बहुत सारी हैं, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, कुछ प्राइवेट भी हैं। तो इन यूनिवर्सिटी के अंडर ही ये जो कॉलेज आते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये जो है पूरी का पूरा मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, आज रफली समझाया है थोड़ा सा जो है, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि भाई अब जो है क्या जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है, कैसे क्या करना है। थोड़ा रफली आज समझा दिया है। अब आगे जो है सारी की सारी अच्छे से वीडियोज आती रहेंगी, जिसमें A to Z प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब जो है जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कॉलेज एडमिशन्स की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आप कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और कौन सा कोर्स करने की सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।